सुनो मैं तुम्हारी बात, प्लीज मेरी बात क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? माँ क्या चाहती हो तुम? तबरेज ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मेरे सड़क छाप से उसको फैक्ट्रियों का मालिक बना दिया। जो वो चाहता था मैंने उसके लिए किया, और उसने एक मामूली सी लड़की को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। मामा हम मिलकर डैड से बात करेंगे और उनकी जान छुड़ाएंगे नैना जैसी लड़की से। मैं यहाँ पर 1 मिनट नहीं रहना चाहती, मैं जा रही हूँ। मामा प्लीज मेरे और आलियान के बारे में सोचें, आपके बगैर हम दोनों क्या करेंगे? तो मैं क्या करूँ? क्या एक औरत अपनी मोहब्बत में बेवफाई बर्दाश्त कर सकती है, और एक ऐसे शख्स के लिए जिसके ऊपर उसने अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी हो? मामा प्लीज खुद को संभालें, अगर आप इस टाइम पे कमजोर पड़ गई तो आप डैड को हमेशा के लिए खो देंगी। खो चुकी हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम बात की असल तह तक जाएंगे और देखेंगे कि नैना ने ऐसा क्या किया जो डैड नैना जैसी लड़की के चुंगल में फंस गए। मामा प्लीज खुद को मजबूत करें, अपनी जगह को खाली ना करें, हम मिलकर इस सिचुएशन का मुकाबला करेंगे। मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं मान रहा। मामा प्लीज मेरे लिए, आलियान के लिए। तुम दोनों की वजह से ही तो मैंने सालों बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। आपने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि वक्त आ गया कि तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई शायद। याद है ना, मैं तुमसे कहा था मुझसे कभी बगावत मत करना। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ, मैं अपना हक लेकर रहूंगी और मैं अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी। रिलैक्स नैना, यहाँ से निकलोगी तो भी कुछ करोगी ना? मैं तुम्हें तुम इससे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रही है मेरे कहने पे कर रही है। अब चुपचाप इसके साथ कमरे में जाओ, और जब तक मैं नहीं कहता तुम बाहर नहीं निकल सकती। फूल, इसे अंदर ले जाओ। चले नैना। सुनानी उसने क्या कहा? नैना चलें? नैना बाय बाय। बेवकूफ लड़की। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ, मैं अपना हक लेकर रहूंगी और मैं अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी। तबरेज साहब, खैरियत तो है? नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैं उस लड़की की वजह से बहुत परेशान हूं। कौन लड़की? नैना। नैना? ये वही लड़की तो नहीं जिसकी बात की थी आपने मेरे साथ? हाँ वही। क्या किया उस लड़की ने? वो मेरे पिंजरे की कैद से आजादी चाहती है। ओह, शायद वो नहीं जानती कि इस पिंजरे की कैद में जो एक दफा आ जाए वो बाहर नहीं निकल सकता जनाब। इमरान, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मान ही नहीं रही। आप फिक्र ना करें जनाब, मैं उसके सारे कस बल निकाल दूंगा। देखो सिर्फ डराना है, करना है, सोच समझ के करना है। पागल हो जाए तो खतरनाक हो जाता है। सिर्फ उसकी बगावत को दबाना है। रिलैक्स,
जनाब, आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। वही होगा जो आप चाहेंगे। ओके। नैना, तुमने अब तक सिर्फ तबरेज का प्यार देखा था, लेकिन अब तुम उसकी नफरत तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया। अपनी बेटी की दोस्त को फंसा लिया तबरेज भाई ने। अंसा, क्या फजूल बोले जा रही हो? ये सब उस लड़की का किया धरा है, जान से मार दूंगी मैं उसको। मेरे पास तबरेज भाई को उस लड़की के चुंगल से निकालने का एक हल मौजूद है। वो क्या? बाबा, नूरानी, तूफानी, बंगाली, सफली। ये क्या है? बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं, एक ही बार में सारा काम कर देते हैं। तो मैं क्या करूं? हम उनके पास जाएंगे, उनको सारी सूरत हाल बताएंगे और देखना वो लड़की किस तरह तबरेज भाई की जान छोड़ती है। फिर देखो, मेरा इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं। तो फिर बेटी रोती रहो अपनी किस्मत पर। अंसा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे मजीद अपसेट मत करो। अभी तुम जाओ यहाँ से। मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ और तुम मुझे सुना रही हो। मुझे तुम्हारा ऐसा भला नहीं चाहिए, प्लीज लीव मी अलोन। जाओ अभी यहाँ से। नैना, रज़ा, तुम? देखे थे कुछ ख्वाब आसमां को छूने के, आज़ाद हवाओं में कौन के। क्या? तबरेज हसन, ये कौन है? शहर की मशहूर कारोबारी शख्सियत और हमारी कॉलेज फेलो बरीहा का बाप। क्या? तुम्हारी कॉलेज फेलो का बाप? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि नैना अपनी बाप की आदमी की उम्र के साथ? हाँ, नैना को उनकी उम्र से क्या लेना देना। उसका मकसद तो उनकी दौलत हासिल करना था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि नैना ऐसा भी कर सकती है। लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है रज़ा, कुछ भी। नैना दौलत और ऐश के लालच में इस हद तक चली गई थी कि उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। मैं ये बात नहीं मानता। मैं नैना को अच्छे से जानता हूँ, यकीनन उसी आदमी ने ट्रैप किया होगा उसको। मैं इन अमीरजादों को अच्छे से जानता हूँ। लोगों की बेटियों की इज्जत के साथ खेलना इनका मशगला है। तुम सिर्फ उन्हीं को क्यों ब्लेम कर रहे हो? नैना की मर्जी के बगैर उसके साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, और अगर अभी भी नैना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। ये भी तो हो सकता है कि नैना उनके साथ हो ही ना। हो सकता है बरीहा कोई गलत फहमी हुई हो। फूल, मुझे जाने दो यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है फूल? मैंने ऐसा क्या कर दिया है फूल जिसकी तुम सब लोग मिलकर मुझे ये सजा दे रहे हो? यहाँ सबको कुछ ना करने की ही सजा मिलती है नैना। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझने समझाने का वक्त गुजर चुका है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं नैना। या तो यहाँ गल सड़कर अपनी जिंदगी गुजार दो, या तबरेज साहब की बात मान लो। मैंने तो तबरेज से सच्ची मोहब्बत की थी। सच्ची मोहब्बत? हाँ, लालच और खुद पसंदी को तुम मोहब्बत का नाम दे रही हो नैना। कम ऑन, खुद से झूठ मत बोलो। और
तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो नैना कि तुमने तबरेज़ साहब से ये मरासम किस लिए कायम किए थे। तुम बस रातों रात उनकी दौलत से अमीर होना चाहती थी। हाँ, मैंने ऐसा किया था, लेकिन बाद में मुझे उनसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। वो मेरे साथ ये सब कुछ करवा सकते हैं तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे अपने आप से, अपने जिस्म से घिन आ रही है। अपना जिस्म बदबूदार महसूस हो रहा है। अब यही सब तुम्हारा मुकद्दर है और जितनी जल्दी हो सके इस सब की आदत डाल दो। नहीं, मैं अब ये सब कुछ नहीं करूंगी। मैं अपने जिस्म को भूखे भेड़ियों की खुराक नहीं बनने दूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये सब कुछ नहीं करूंगी। तो फिर ऐसा करो नैना, मर जाओ। क्या नाम बता रहे? तुम छोड़ो, उसको अंदर आने दो, भेज दो मेरे पास। क्या मसला है? कौन हो तुम? मैं रजा, नैना का दोस्त। नैना? कौन नैना? वही जो इस वक्त आपके पास है। जबान संभाल के बात करो। क्या ऑल फॉल बक रहे हो? जानते भी हो कौन हूं मैं? जी जानता हूं, तभी तो तमीज़ के दायरे में रह के आपसे बात कर रहा हूं। बता दीजिए वो कहां पे है और किस हाल में है। पहली बात तो ये कि मैं किसी नैना को नहीं जानता, और दूसरा ये कि अगर तुमने अपना अंदाज नहीं बदला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। देखिए तबरेज़ साहब, अपनी आवाज नीचे रखो और निकलो यहां से। आप चाहे जो मर्जी कर लें तबरेज़ साहब, मैं नैना का पता लगवा के रहूंगा। Get lost. Get lost. खाना नहीं खाया तुमने? मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे। खा लो नैना, भूखी मर जाओगी। यही तो मैं चाहती हूँ। देखो नैना, तुम्हें इतनी आसानी से मौत तो आने नहीं देंगे तबरेज़ साहब। मैं लड़ूंगी, मुकाबला करूंगी। किससे और किस लिए? तुम सबसे और अपनी आजादी के लिए। इस चार दीवारों को तुम अपनी कब्र समझो, ऐसी कब्र जिसमें तुम जिंदा तो होगी और मौत तुम्हें तबरेज़ साहब आने देंगे। मैं तुम्हारी इन बातों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें डरा नहीं रही नैना, मैं तुम्हें सिर्फ आईना दिखा रही हूँ। इस आईने में तुम अपना अक्स देखकर उसे कबूल कर लो तो ज्यादा बेहतर है, वरना
वरना इस आने में रोज एक नया मर्द तुम्हारा नया अक्स बनाएगा और हर रोज अपना एक नया रूप देखकर तुम रोज मिलोगे। तुम लोगों को अल्लाह का डर नहीं? अल्लाह का डर ही है नैना जो तुम अभी तक सांसें ले रही हो। और बेहतर है नैना कि अब तुम अपना दिमाग ठिकाने पर ले आओ। मैंने कहा ना मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। जाकर बता दो अपने घटिया तबरेज साहब को, वो मुझ पर जितना जुल्म कर सकते हैं कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तबरेज तुम मुझे हरा नहीं सकोगे। भूख प्यास लगेगी तो खुद ही दिमाग ठिकाने लग जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस लड़की का दिमाग इतनी जल्दी ठिकाने आएगा। तुम जानती हो फूल के मैंने आज तक अपने असूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप ठीक कह रहे हैं सर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अपने असूलों पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। कौन हो तुम? मैं रजा हूँ, नैना का नेबर। तो हमसे क्या कहना चाहते हो? मुझे बस पूछना था कि नैना कहाँ पे है। नैना? नैना? हमें क्या पता नैना कहाँ पे है? आपको नहीं पता, लेकिन तबरेज आलम साहब को तो पता है ना कि वो कहाँ पे है। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मैं जानता हूँ कि नैना इस वक्त तबरेज आलम के पास है। अपनी बकवास बंद करो लड़के। तुम ऐसे किसी पे झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? झूठ नहीं बोल रहा, सच है ये, और इस सच से आप भी वाकिफ हैं। बस जानकर अनजान बन रहे हैं। देखें, जैसे आपकी एक बेटी है, नैना भी किसी की बेटी है, वो लावारिस है। और वो लड़के, अव्वल तो हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं, वरना हम तुमसे पहले उस पर एक्शन ले चुके होते। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जाओ यहाँ से। किस किस्म के लोग हैं आप लोग? खुदा का खौफ है या नहीं आप लोगों को? एक लड़की की जिंदगी का सवाल है और आप लोग तो समझ ही नहीं रहे। देख लिया तुमने? अब बात निकली है तो कहाँ तक जाएगी? पूरी सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रहेगी? कभी सोचा है तुमने इस बारे में? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मामा, ये सब क्या हो रहा है? हमारा बाप अपने साथ साथ हम सबको भी ले डूबेगा। डैड कह रहे हैं कि उनको नैना का कुछ पता नहीं। अगर डैड को भी नैना का कुछ नहीं पता तो नैना है कहाँ? मेरी तरफ से नैना जाए भाड़ में। तुम्हें पता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो? ये तो आपके हुस्ने नजर है। देखो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार। तुम कौन? मैं नैना। यहाँ क्या कर रही हो? तबरेज से मिलने आई हूँ। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मेरी मर्जी, मैं जब आऊं जब जाऊं। तुम तबरेज की क्या लगती हो? सब कुछ। सब कुछ? ऐसे कैसे मुमकिन है यार? उसने तो मेरे साथ रहने का वादा किया था। क्या मतलब? मेरे अलावा आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं? अगर होती तो तुम यहाँ ना। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हमने इस
जगह पर बहुत सी रातें गुजारी हैं। शट अप। तुम ये सब कुछ मुझे तबरेज से बदजन करने के लिए कह रही हो ना? यार मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है?